जलालुद्दीन रूमी, जिन्हें जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम से भी जाना जाता है, 13वीं सदी के एक प्रसिद्ध फारसी कवि, इस्लामी विद्वान, धर्मशास्त्री और सूफी संत थे। उनका जन्म 30 सितंबर 1207 को बल्ख में हुआ था, जो आज के समय में अफगानिस्तान का हिस्सा है। उनके परिवार का धार्मिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी। उनके पिता बहाउद्दीन वालिद एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री और न्यायविद थे। राजनीतिक अशांति और मंगोलों के आक्रमण के खतरे के कारण रूमी का परिवार उनके बचपन में ही अपना देश छोड़कर चला गया और अंततः तुर्की के कोन्या शहर में बस गया। रूमी की प्रारंभिक शिक्षा इस्लामी कानून, धर्मशास्त्र और अरबी साहित्य में हुई, जिसमें उन्होंने अपने पिता की राह का अनुसरण किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद रूमी ने अपने पिता के मित्र और शिष्य बुरहान-अल-दीन मौकिक के तहत अपनी आध्यात्मिक और शैक्षिक शिक्षा जारी रखी और जल्द ही एक प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान और शिक्षक बन गए। 1244 में रूमी की मुलाकात एक घूमते दरवेश शम्स तबरीजी से हुई, जिसने रूमी के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। यह मुलाकात रूमी को एक पारंपरिक इस्लामी विद्वान से एक भावुक सूफी और कवि में बदलने का कारण बनी। रूमी और शम्स की अचानक गुमशुदगी, जिसे कुछ लोग हत्या मानते हैं, ने रूमी को दुखी कर दिया और उन्होंने सूफीवाद में और भी गहराई से प्रवेश किया। रूमी के इस दुख और अपने मित्र के लिए तड़प ने उन्हें उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मसनवी लिखने के लिए प्रेरित किया। मसनवी 6 खंडों का एक महाकाव्य है, जिसे फारसी साहित्य की महानतम रचनाओं में से एक माना जाता है। मसनवी एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें कहानियों और हश्तों के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम, आत्म की ईश्वर के साथ एकता की आकांक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर विचार किया गया है। मसनवी के अलावा रूमी ने कई गज़लें और चौपाइयाँ भी लिखी, जिन्हें दीवाने शम्स-ए-तबरीज़ी के नाम से संकलित किया गया और उनके प्रिय मित्र शम्स के सम्मान में लिखा गया था। उनकी कविताएं धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर जाती है और प्रेम, एकता और आध्यात्मिक सत्य की खोज जैसे सार्वभौमिक विषयों को जोर देती है। रूमी ने कोन्या में मेवले की संप्रदाय की स्थापना की, जिसे घूमने वाले दरवेशों के नाम से भी जाना जाता है। यह संप्रदाय अपने सेमा समारोह के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें आत्मा की ईश्वरीय प्रेम की और चढ़ाई का प्रतीकात्मक नृत्य और संगीत होता है। जलालुद्दीन रूमी का निधन 17 दिसंबर 1247 को कोन्या में हुआ, जहां उन्हें दफनाया गया। उनकी समाधि, जिसे मेवलेवी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। रूमी की रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और वे आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। उनका प्रेम, सहिष्णुता और सभी प्राणियों की एकता का संदेश विभिन्न संस्कृतियों में गूंजता है, जिससे वे इतिहास के सबसे प्रिय और व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले कवियों में से एक बने हुए हैं।